मायका या ससुराल, कौन सा है मेरा घर। जिंदगी की परेशानियों में उलझी मानसी की कहानी। मानसी ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा बेटे समीर ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मानसी को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और समीर को उसकी गोद में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, पल भर भी चैन से रहने नहीं दिया। मानसी ने बिना कुछ बोले समीर को गोद में ले लिया। फिर मानसी ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय पीने के साथ उसकी मानसी समीर को सुलाने की कोशिश करने लगी। समीर को नींद में आते ही मानसी की भी आंख लग गई थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, मानसी थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। मानसी बोली, अरे मम्मी। समीर को सुलाते सुलाते नींद आ गई थी। समीर को सुलाकर मानसी रसोई में घुस गई थी। पापा व मम्मी के लिए परहेजी खाना, सीमा के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब मानसी रात की रसोई समेट रही थी तब तक समीर उठ गया था। मानसी की रोज की यह दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे ही नींद था। मानसी के मम्मी पापा राजीव के घर गए और राजीव के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने मानसी को कह दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिन तक नहीं टिकता। हमारे यहाँ रिश्ते बराबरी में होते हैं और प्यार दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार मानसी ने अपने परिवार को मना ही लिया और इधर राजीव के परिवार वाले भी बड़े बेमन से तैयार हो गए। जब मानसी और राजीव हनीमून पर गए तो मानसी को राजीव का व्यवहार अजीब सा लगा। मानसी पुरुष स्त्री के रिश्तों से अब तक अनजान थी। राजीव जाने क्यों प्रेम क्रीड़ा के दौरान हिंसक हो उठता था। मानसी पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और राजीव मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी राजीव का व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे बात करे। राजीव का परिवार मानसी के हमेशा नीचा दिखाता और राजीव चुपचाप सुनता रहता। अगर मानसी राजीव से बात करने की कोशिश करती तो राजीव का कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। मानसी एक ऐसे दलदल में फंस कर रह गई थी कि उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऑफिस के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। रात में राजीव मानसी के शरीर को रौंदता और दिन में उसका परिवार। मानसी को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव हो या अरेंज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इसी बीच मानसी गर्भवती हो गई। मानसी को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन समीर के जन्म के बाद भी परेशानियां ज्यों की त्यों ही बनी रहीं। अब मानसी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। रात में समीर और घर की जिम्मेदारी
दिन में दफ्तर देखते ही देखते मानसी कंकाल जैसी हो गई थी। शादी के 1.5 वर्ष में ही राजीव मानसी के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे मानसी को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए राजीव उस पर हावी रहता है। मानसी भरसक प्रयास करती थी उसके किसी बात से राजीव की मर्दानगी को ठेस न पहुंचे, मगर जब एक दिन अति हो गई तो मानसी अपना सामान और समीर को गोद में लेकर अपने मायके आ गई थी। मानसी के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से शादी की और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का तुम्हारी बहन सीमा पर क्या असर पड़ेगा। मम्मी बोली, ए जी थोड़े दिन रहने दो, इसे देखो ना बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए मानसी को 3 महीने गुजर गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। दिन में आस पड़ोसी मम्मी पापा को कोसते और रात में मम्मी पापा मानसी को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। मानसी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। वह सोचती आखिर उसका घर है कहाँ, मायका या ससुराल। कई बार मानसी को लगता उसकी स्थिति जैसे कि तैसी बनी हुई है। मानसी सोचने लगी, मायके में रहने से तो अच्छा ससुराल में रहना ही था। कम से कम आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार कुछ कहते तो नहीं थे, और उस सबसे बड़ी बात माँ बाप का प्यार भी बना रहता। यहाँ मायके में मानसी अपने सैलरी का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी भी बड़े बेमन से लेकर कहती थीं, बेटी आजकल महंगाई इतनी है, दूध और सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, पूरा 1 लीटर दूध तो समीर ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मानसी का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब देखो सुनाया करते थे, बेटी यहाँ पर रह रही हो, इस कारण तुम्हारा गुजारा हो रहा है, नहीं तो 40,000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता। मानसी यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दबी जाती थी। तभी मम्मी कहती, तेरी बहन सीमा के बारे में सोचकर मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो, उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। मानसी को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी। छोटी बहन सीमा भी बिना बात ही मानसी से खिंची खिंची रहती थी। सीमा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक मानसी दीदी उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी लड़के वाले सीमा को देखने आ रहे थे। मानसी जब दफ्तर से जाने को लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। मानसी झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो मेरी मीटिंग है। मम्मी गुस्से से बोली, क्या क्या करूँगी अकेले, समीर को संभालूंगी या मेहमानों को। मानसी बोली, मम्मी मैं समीर को किसी सहेली के घर पर छोड़ देती हूँ। तो पापा गुस्सा होते हुए बोले, समीर के लिए किसी मेड का इंतजाम कर देना, मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। सीमा बोली, देखो दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम समीर के लिए एक मेड तो रख सकती हो। खैर दफ्तर जाकर मानसी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर मानसी ने फटाफट पकौड़े तले, हलवा बनाया और फिर जल्दी से समीर को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। मानसी मेहमानों के सामने जाना नहीं चाहती थी। इस बार सीमा की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने मानसी के कमरे में गईं तो समीर एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को मानसी का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ गया था। मेहमानों ने जब मानसी
से उसके घर और पते के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे मानसी तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें समीर से बहुत प्यार है, इसीलिए आती जाती रहती है। लड़के वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी मानसी से बोली, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। मानसी, तुम्हारी गलतियों की सज़ा सीमा को नहीं मिलनी चाहिए। मानसी सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो पता है चुकी हूँ। आखिरकार मानसी ने तय कर लिया कि वह वापस राजीव के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो ना सही, कम से कम उसके कारण सीमा की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। मानसी ने अपनी समस्या अपने सहकर्मी लता से बताई। लता बोली, अरे यार, तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो? तुम एक स्वतंत्र औरत हो, अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद से रख सकती हो। मानसी बोली, लता, मेरे पास अपना घर कहाँ है? वह घर मेरे पति का है और यहाँ मेरे मम्मी पापा का। मैं कैसे समीर को लेकर अकेली रह सकती हूँ? लता हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपनी मर्जी से शादी करना एक गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं कि तुम्हें इसकी सज़ा मिले। इन सामाजिक बंधनों से अपने आप को बाहर निकालो और अपना घर खुद बनाओ। वैसे लता ऑफिस में एक चालू महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में लता ही थी जो मानसी की बेबसी को समझ सकती थी और उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हुई थी। मानसी को लता से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चालू की परिभाषा दी जाती है। लता की हिम्मत देने पर ही मानसी ने अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लता ने ही आगे बढ़कर मानसी को एक वकील से मिलवाया और मानसी ने राजीव से तलाक ले लिया। लता ने जब मानसी को उसके किराए और फ्लैट की चाबी पकड़ाई तो मानसी की आंखों में आंसू आ गए। लता बोली, मानसी, फ्लैट भले ही किराए का है, पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब मानसी ने अपना और समीर का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, शुक्र है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर ही लिया। मानसी मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी, आप सच कह रही हैं। मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। अब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। समीर मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं खुद पूरा करूंगी। इतना कहते हुए मानसी आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई और अपने छोटे से घर में बेटे समीर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सच में दोस्तों, पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद मायके वालों पर भी बेटियां बोझ हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।